डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन, पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी में यह दर्शाया गया है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत पुराने मित्र थे। एक बार जुम्मन शेख किसी केस में फंस जाता है और अलगू चौधरी को सरपंच की भूमिका निभानी पड़ती है, परंतु अलगू चौधरी अपनी मित्रता को भूलकर, जुम्मन शेख के प्रति अपनी मित्रता को भूलकर सरपंच की भूमिका इस तरह से निभाता है कि पंच को परमेश्वर की संज्ञा दी जाए, क्योंकि पंच हमेशा परमेश्वर की जगह होता है। वह किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता, वह हमेशा सच्चाई का साथ देता है। आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जुम्मन शेख किस केस में फंसा था और अलगू चौधरी ने सरपंच की भूमिका किस प्रकार निभाई थी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत पुराने मित्र थे। उनकी मित्रता बचपन से चली आ रही थी। वे बचपन से ही एक साथ खाते, इकट्ठे खेलते और इकट्ठे पढ़ते थे। दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि यदि वे तीर्थ या हज पर कहीं जाते थे तो एक दूसरे को अपना घर बार सौंप जाते थे। हिंदू और मुसलमान होते हुए भी उनके बीच धर्म का कोई भेदभाव नहीं था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। जुम्मन शेख के अलावा उसका कोई नहीं था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। जुम्मन शेख ने चालाकी से वह जमीन अपने नाम करवा ली और वादा किया कि जब तक वह जिंदा है या जब तक वह जिंदा रहेगा वह उसे खिलाता पहनाता रहेगा। जब तक जमीन उसके नाम ना हुई तब तक तो वह मौसी का खूब आदर सत्कार करता, लेकिन जैसे ही जमीन जुम्मन शेख के नाम हो गई सारा आदर धरा का धरा रह गया। जुम्मन की पत्नी करीमन, करीमन जुम्मन की पत्नी का नाम है, तो करीमन मौसी को रोटियों के साथ साथ गालियां भी खिलाती थी। जुम्मन पत्नी को कुछ न कहता, वह भी चाहता था कि मौसी से जल्दी पीछा छूटे। इस रोज रोज के कलह से परेशान होकर मौसी ने जुम्मन से कहा, बेटा मुझे महीने के कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग पका लिया करूँगी। जुम्मन ने पैसा देने से साफ मना कर दिया। मौसी ने उसे पंचायत की धमकी दी। वह बोला, हाँ हाँ पंचायत करा लो, फैसला हो जाएगा, मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं है। मौसी ने पंचायत के लिए लोगों को इकट्ठा किया। वह अलगू चौधरी के पास भी गई। मौसी ने अलगू चौधरी से कहा कि अलगू कल तुम भी पंचायत में आना। अलगू बोला कि जुम्मन मेरा मित्र है, मैं पंचायत में नहीं आ सकता। परंतु मौसी बोली, नहीं तुम्हें पंचायत में आना पड़ेगा। क्या दोस्ती के डर से ईमान को भूल जाओगे? यह सुनकर अलगू चौधरी हैरान हो गया। वह चुप रह गया और उसने मौसी से वायदा किया कि वह ज़रूर आएगा। अगले दिन पंचायत बैठी। गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए। अलगू चौधरी भी आया। वह जुम्मन के साथ बैठा था। जुम्मन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि फैसला उसी के पक्ष में होगा। जुम्मन सोच रहा था कि इस बूढ़ी को भला कौन पूछेगा। बूढ़ी मौसी ने हाथ जोड़कर पंचों के सामने सारी बात कह दी। पंचों ने जुम्मन से कहा, जुम्मन तुम किसे पंच मानते हो? अभी से निपटारा कर लो, फिर जो पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन बोला, मौसी जिसे चाहे चुन सकती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं।
मौसी ने अलगू चौधरी का नाम ले लिया। अलगू चौधरी अपना नाम सुनकर हैरान हो गया, लेकिन जुम्मन की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब तो उसे अपने पक्ष के फैसले में तनिक भी संदेह नहीं था। अलगू चौधरी असमंजस में पड़ गया। असमंजस यानी दुविधा में पड़ गया। लेकिन सरपंच की जगह पर बैठकर उसने मन ही मन सोचा, पंच के मुंह में ईश्वर बसता है। मुझे न्याय के समय दोस्ती को भुला देना चाहिए। अलगू चौधरी ने मौसी की बात को ध्यान से सुना। गांव वाले फैसला सुनने के लिए तत्पर बैठे थे। तत्पर यानी तैयार बैठे थे। अलगू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, यही उचित है कि तुम हर महीने मौसी को खर्च देते रहो। अगर तुम्हें खर्च देना मंजूर न हो तो पंचों के सामने उसकी ज़मीन के कागजात उसे वापस लौटा दो। यह फैसला सुनकर जुम्मन को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन सारा गांव इस न्याय संगत बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। जुम्मन को लगा अलगू ने गलत न्याय किया है, दोस्ती को नहीं निभाया। वह अलगू से नफरत करने लगा और बदला लेने के लिए मौका ढूंढता रहा। अलगू को खेत जोतने के लिए बैलों की जरूरत थी। उसने बटेसर नाम के एक व्यक्ति से बैलों की एक जोड़ी खरीद ली। बैल बहुत ही सुंदर थे और हरिष्ट पुष्ट भी थे। जुम्मन अलगू के इन बैलों से भी ईर्ष्या करने लगा। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, तब जुम्मन ने एक बैल को जहर दे दिया। सुबह मरे हुए बैल को देखकर अलगू समझ गया कि जुम्मन के सिवा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। वह खून का घूंट पीकर रह गया। अब एक बैल से खेती नहीं हो सकती थी, इसलिए अलगू ने वह बैल समझू बनिए के हाथ बेच दिया। बनिए ने उसे 1 महीने के बाद पैसा देने का वायदा किया। समझू नया और हष्ट-पुष्ट बैल पाकर बहुत खुश हुआ। उसका लालच बढ़ गया। वह बैल को गाड़ी में जोतकर गांव से मंडी और मंडी से गांव तक सारा दिन दौड़ाता रहा। उसे ना तो उसके चारे की फिक्र थी और ना ही पानी की। इतनी मेहनत करने से बैल कमजोर पड़ गया। एक दिन समझू मंडी से घर आ रहा था। गाड़ी में ढेर सारा नमक और घी के पीपे थे। बोझ ज़्यादा था और बैल का गाड़ी खींचना बहुत ही मुश्किल हो गया था। गांव और मंडी के बीच ही बैल थक गया और उसने वहीं प्राण त्याग दिए। समझू को रात वहीं बितानी पड़ी, क्योंकि सामान छोड़कर वह जा भी नहीं सकता था। रात को कोई समझू के पैसे और घी चुरा कर ले गया। सुबह समझू उठा, उसने देखा कि उसका सामान चोरी हो गया है, तो वह रोने लगा। अगले दिन अलगू ने आकर पैसे की मांग की। उसने अपने बैल की कीमत मांगी, परंतु समझू ने देने से इनकार कर दिया। पंचायत तक की नौबत आ गई। फिर से पंचायत बैठी। समझू ने झट से सरपंच के लिए जुम्मन का नाम ले लिया। जुम्मन का नाम सुनकर अलगू का हृदय धड़कने लगा। अब उसे जीतने की तनिक भी आशा न थी। जुम्मन के मन में सरपंच का स्थान ग्रहण करते ही जिम्मेदारी का भाव आ गया। उसने निश्चय किया कि वह सही न्याय देगा। बहुत देर तक पंच सलाह मशवरा करते रहे। अंत में जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया। समझू, तुम्हें बैल की पूरी कीमत चुकानी चाहिए। जिस समय तुम्हें अलगू ने बैल दिया था, वह बीमार नहीं था। उसकी मृत्यु तुम्हारी लापरवाही से हुई है। अगर तुम अलगू को पैसा पहले ही दे चुके होते, तो क्या तुम्हें पैसा वापस मिलता?
अलगू फैसला सुनकर फूला न समाया, यानी वह बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी जगह से उठकर बोला, पंच परमेश्वर की जय। गांव के सभी लोग जुम्मन की प्रशंसा करने लगे। पंच के मुंह में परमेश्वर वास करता है, इसे कहते हैं न्याय। जुम्मन अलगू के पास गया और दोनों आपस में गले लिपटकर रोने लगे। जुम्मन ने अलगू को बताया कि जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि पंच की गद्दी पर बैठकर कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज मुझे पता चल गया कि पंच की जुबान में ईश्वर होता है। अलगू भी उसकी बात सुनकर रोने लगा। इस प्रकार दोनों के दिलों का मैल साफ हो गया और उनकी दुश्मनी फिर से दोस्ती में बदल गई। प्यारे बच्चों, क्या देखा हमने इस कहानी में? इस कहानी में हमने देखा कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों गहरे मित्र थे। जब अलगू चौधरी को सरपंच की भूमिका निभानी पड़ी तो उसका मित्र जुम्मन शेख गलत था, इसलिए अलगू ने जुम्मन शेख को ही गलत ठहराया और मौसी के पक्ष में न्याय किया। और जब जुम्मन शेख को सरपंच की भूमिका निभानी पड़ी तो उसने देखा कि अलगू चौधरी सही है, तो इसीलिए उसने अपने मित्र अलगू चौधरी के पक्ष में फैसला सुनाया और समझू से कहा कि तुम्हें बैल की कीमत अलगू को देनी पड़ेगी। तो इससे हमें यह बात स्पष्ट होती है कि पंच के लिए कोई मित्र या शत्रु नहीं होता। पंच के मुख में हमेशा ईश्वर वास करता है और वह सच का साथ ही देता है।